और लेंस फॉर्मूला आपके पास है 1/v - 1/u = 1/f। और मैग्नीफिकेशन का है v/u। मिरर में होता था -v/u, यहाँ पे +v/u। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। क्वेश्चन बोलो। A magnifying lens has a focal length 10 centimeter. A magnifying lens has a focal length 10 centimeter. A part है, where should the object be placed? Where should the object be placed if the image is to be if the image is to be 30 centimeter from the lens? If the image is to be 30 centimeter from the lens. Also find its magnification. Also find its magnification. Also find its magnification. बताइए। 15। -15 तो नहीं है। आपने रियल इमेज बना दी क्या? रियल इमेज नहीं बनाएंगे ना, ये आपका मैग्नीफाइंग लेंस है। मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसमें आप उल्टी इमेज थोड़ी देखोगे। अगर आप रियल इमेज बनाओगे तो इन्वर्टेड बनेगी। तो हमें इमेज कैसी देखनी पड़ेगी? सीधी इमेज देखनी है ना। तो इससे हमें इमेज जो भी बनानी है, हमें हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। 7.5 माइनस में -7.5, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन 4। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अ पिन लेंथ a pin length 2 centimeter, a pin length 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis, is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens. A pin length 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens. An inverted image of size 1 centimeter and inverted image of size 1 centimeter is formed at a distance of is formed at a distance of 40 centimeter from the pin.
40 centimeter from the pin. Full stop. Find focal length of the lens and its distance from the pin. Find focal length of the lens and its distance from the pin. आ गया? यार -80? नहीं, गूगल -80 आ रही है। गलत आ रही है। है कुछ?
80 तो गलत है। पता है। यही है क्या? ये वाला है। ये आपका u हो गया, ये आपका 40 माइनस यू हो गया, 40 दी हुई डिस्टेंस, और उल्टी इमेज बन रही 1 सेंटीमीटर की। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, -1/2। सही है। तो आपका जो ये मैग्नीफिकेशन होता है v/u इक्वल टू -1/2, कितना हो गया, 2v। और u हो गया -2u, या v हो गया -u/2, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यूज़ कर सकते हैं। और जो v है वो कितना है भाई, 40 माइनस यू है, और u कितना है, -u है। लिख सकते हैं ऐसे। अब ये हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, 1/40 - u माइनस 1/- इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो 1/40 - u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, और एक बार यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। v की जगह क्या रखेंगे भाई, -u/2। कितना रखा, -u/2, और u की जगह -u। इतना आ गया हमारे पास, u कितना आ गया, -f आ गया आपके पास ना। 1 मिनट। इतना तो हमने निकाल लिया था ना, ये भी निकाल लिया था, ये भी निकाल लिया था। अब ये u है, ये 40 माइनस यू है, और हमारे पास क्या निकल के आया था, इतना निकल के आया था कि u आ गया था -f, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 - u आ गया था, और ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आई थी, ये u/2 थी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b की जगह लिख सकते हैं u/2। तो u/2 किसके बराबर है, 40 - u के बराबर है। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो 40 किसके बराबर आ गया, 3u/2। u आ गया कितना, 80/3। और v कितना है, u/2, तो v कितना आ गया, पुट करेंगे वैल्यू, 40/3 आ गया। ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से u -80/3, v 40/3, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से f आ जाएगा। f कितना आ गया, 80/9। ठीक है, नोट कर लो।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ डबल साइज रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ डबल साइज रियल इमेज। Convex lens produces a double size real image when an object is placed at a distance of when an object is placed at a distance of 18 centimeter from it. When an object is placed at a distance of 18 centimeter from it, where should the object be placed to produce where should the object be placed to produce triple size real image? Where should the object be placed to produce triple size real image? आगे क्या? कितना आ रहा है? एक आ रहा है कि दो आंसर आ रहे हैं? एक आ रहा है। क्यू आ रहा है कितना? आया कुछ? 16 प्लस या माइनस? हाँ, माइनस सही है। आगे बाकी लोगों का हटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ द लेंस आपको पता है ना? पावर ऑफ लेंस कितनी होती है? 1/f होती है मीटर में, अगर फोकल लेंथ मीटर में है। और 100/f होती है जब फोकल लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। और यूनिट क्या है इसकी? डायप्टर। ठीक है, यूनिट है इसकी डायप्टर है, डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 डायप्टर लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अ 5
diopter lens forms a virtual image which is four times the object, which is four times the object placed, which is four times the object placed perpendicular on the principal axis, which is four times the object placed perpendicular on the principal axis of the lens. Principal axis of the lens. Find the distance of the object from the lens. Find the distance of the object from the lens. Fifteen. 15 सही है. -15. हो गया. -15. Next question. An object 2.5 centimeter high. An object 2.5 centimeter high is placed in front of a convex lens. An object 2.5 centimeter high is placed in front of a convex lens of focal length 30 centimeter. Of focal length 30 centimeter. If height of image formed is 5 centimeter, height of image formed is 30. Height of image formed is 5 centimeter. Find the distance between object and the image. Find the distance between the object and the image.
तो इसके एक ही आंसर आ रहा है कि दो आएंगे? दो आएंगे। एक तो आएगा 135 और एक आएगा आपका 15। 15 और 135 दो आएंगे। दोनों आ गए। दूसरा भी निकालो। आ गया? नहीं आया? कितने आए? एक भी नहीं आए? यही है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 है, फोकल लेंथ 30 है, इमेज की है 5। मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव ले लेंगे। कितना आ गया भाई? 5 अपॉन में 2.5 2 आ गया। v इक्वल टू 2 आ गया, 2u आ गया यहाँ से। फॉर्मूले में पुट कर दिया भाई। ठीक है, तो हमारे पास u आ गया -15 और v आ गया -30। तो प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को आ गया -15, यू आ गया -3, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 15, है ना? अब केस नंबर 2 में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमें बोली नहीं है कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे। ये आ गया -2, वी आ गया -2u। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा v और u, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 प्लस का, और यू आ जाएगा -45 इधर और इधर। ये कैसा हो जाएगा? 135। अरे, पर वो गलत हो गया। कितना लिख लिया? मोर अबाउट लेंस में क्या है भाई? फोकल लेंथ इतनी होती है इसकी। अगर दोनों की रेडियस बराबर कर दें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा भाई? 1/r1 कितना हो गया? r1 हो गया प्लस आर, r2 हो गया माइनस आर। ठीक है, दोनों ऐड कर देंगे, कितना हो गया? r/2 म्यू -1। सही है। दूसरे में क्या किया? इसको ऐसे कट कर दिया। जब हम इसे ऐसे कट कर देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा, एक हो गया आर, एक हो गया इन्फिनिटी। 1/r -1/इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? r/म्यू -1। तो r/म्यू-1 में मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला किसका था? पहले वाले f का। ये कितना हो गया? फोकल लेंथ हो गई 2f। तो इस तरह से काटने पे फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? 2f 2f। ऐसे काटेंगे जब, है ना? और अगर ऐसे काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, नीचे वाले की भी फोकल लेंथ f रहेगी। ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको पेंट कर देंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर होती है। अपर्चर ये वाला एरिया इसका अपर्चर है। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द अपर्चर, मतलब इतना पेंट कर दिया तो कितना एरिया बचा भाई? आधा ही तो बचा, पाई आर स्क्वायर का आधा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से पेंट कर दिया तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा होगा कुछ ऐसा। यहाँ से बीच में पेंट कर दिया तो कितना हो गया? पाई आर वन का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। लिखना है कुछ? इससे पहले वाला कुछ लिखना था? ये वाला कुछ लिखना था? नहीं, ये वाला। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ में क्या होता है? एक साथ लेंथ लगाते चले जाओ तो नेट पावर क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, और पावर क्या है? 1/f, तो 1/f नेट कितना होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूँ तो फोकल लेंथ 2f और 2f हो जाती है, और मैं अगर दोनों को जोड़ देता हूँ तो वापस से f हो जानी चाहिए। ये कैसे होगी? 1/2f प्लस 1/2f कितना आ जाएगा आपका? f ही आ जाएगा, है ना? कुछ लिखना है? लॉजी खत्म हो गया, बॉटनी कब खत्म हो रहा है? 10 फरवरी। और केमिस्ट्री? 15 फरवरी। फिजिक्स तो बस हो ही गया बस आपका। हाँ, और बस इसके बाद इंस्ट्रूमेंट बचेंगे आपके। एक क्लास इंस्ट्रूमेंट में चली जाएगी, फिर वेव हो गया, फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और फिर हो गया सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक आपकी 4 क्लास लगी हैं मेरी ना। कब तक लगी हैं ये? 2 3 4 5 6 7 तक लगी हैं। हो जाएगा आपका 15 फेब तक, या अभी ये भी मुझे लगता है। आपके टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कुछ बताया सर ने? नहीं बताया? हाँ, थोड़ा सा तो लगेगा। हो गया, इतना लिख लिया। हमने इसको ऐसे लगा दिया कंबाइन करके, है ना? एक तो लगा ही हुआ था, एक को टेढ़ा करके लगा दिया। 2f तब भी क्या रहेगा? फोकल लेंथ सेम रहेगा। इस तरह से करके लगा दिया तब भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा। हमने इसको इस तरह से काटा, ये, और यहाँ से ऐसे लगा दिया, तो 1/f प्लस 1/f 2/f कितना हो गया? आधी हो गई फोकल लेंथ, f/2। एक हमने सीधा लगा दिया, एक को उल्टा कर दिया, है ना? तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? मिडल से थिक होता है, एंड से थिन होता है, और ये एंड से थिक हो गया। क्या बन गया? ये बन गया कॉनकेव, इतना पार्ट। अब ये अगर कॉनकेव बन गया, ये एफ है, ये माइनस एफ है, तो 1/f नेट क्या होगा? 1/f प्लस 1/-एफ। 1/f आ गया 0, तो एफ कितना आ गया? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसका होता है? प्लेन सरफेस का, है ना? विल बिहेव एज स्लैब। तो लग रहा है गर्मियाँ ही आ गई हैं। तो जल्दी गर्मियाँ नहीं आ गई इस साल? नाटक करने के लिए आती है ठंडी है, और चली भी जाती है इतनी जल्दी।
हो गया। लेंसेज प्लेस्ड एट सेपरेशन, ये वैसे आता तो नहीं है ना, लेकिन आप लिख लो, शायद आपको कहीं ज़रूरत पड़े। वन बाई एफ नेट क्या होता है, वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू माइनस टी अपॉन में एफ वन एफ टू, है ना। तो जब लेंसेज दो मतलब सेपरेशन से लगेंगे, वैसे तो सेपरेट लेंस अगर लगे हुए हैं तो आप क्या करोगे, पहले से इमेज बनाओगे, पहली वाली इमेज को मान लोगे ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे से आप इमेज बनाओगे, बस ये करना होता है ना। तो वैसे अगर हमें फॉर्मूला कोई पूछे तो माइनस डी बाई एफ वन एफ टू और ऐड कर देते हैं। अब अगर पावर के लिए पूछेंगे तो ये हो गई पावर पी वन, ये हो गई पावर पी टू, पी वन पी टू ऊपर चला गया आपका। ठीक है। अगर एफ वन प्लस एफ टू बड़ा है डी से, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर और ग्लास प्लेट का बिहेव करेगा जब एफ वन प्लस एफ टू दोनों क्या है, डी के बराबर है। और कॉनकेव की तरह कब करेगा, जब एफ वन प्लस एफ टू लेस देन डी है। इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। ये बस डेटा आपको याद होना चाहिए। हो गया इतना। प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5, प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 have radii of curvature 20 and 30, have radii of curvature 20 and 30. They are placed in contact with curved surface. They are placed in contact with curved surface towards each other. They are placed in contact with curved surface towards each other. And the space between them is filled with and the space between them is filled with a liquid of and the space between them is filled with a liquid of mu equal to 4 by 3, mu equal to 4 by 3. Find focal length of the system. Find focal length of the system.
-72 सही है। हो गया इतना? ठीक है, सबका आ गया? नहीं है? ये आपका सिस्टम दिया हुआ है, μ3/2 μ3/2, बीच में पानी भर दिया, 4/3 का। अलग कर लो, अलग कर लो, अलग कर लो। ये फोकल लेंथ निकाल ली, μ-1 1/r1 -1/r2 कितनी आ गई? -40। इसकी निकाल ली अलग से, आ गई +36। ठीक है, फिर तीसरे वाले की निकाल ली, ये आ गई -60। तीनों को हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। क्या नोट करना है? ये वाला नोट करना है। ये भी हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक है, लेंस और मिरर को साथ लगा दिया। अब हमने लेंस भी पढ़ लिया, मिरर भी पढ़ लिया, और दोनों को साथ लगा दिया। अब जब सपोज करो स्पेशल केस देखने हैं हमें इसके ना, बाकी तो आप कर लोगे। एक बार लेंस से इमेज बनानी है, फिर मिरर से बनानी है ना। हमें ऑब्जेक्ट यही चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो हमें यही चाहिए। तो कैसे बनेगी? ये मिरर लगा है, ये लेंस लगा है। ठीक है, तो अगर जब ऑब्जेक्ट से रेज पैरेलल, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली हैं वो लेंस के बाद पैरेलल हो जाए, वापस से रिफ्लेक्ट बैक ऐसी हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट बैक जब यहाँ से पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी? इसके फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द मिरर, तब जाके इसकी इमेज यहीं पे बनेगी। देख लो, लिखना है कि आगे बढ़ना है? पता है, स्पेशल केस बहुत आते हैं ना ये। हो गया? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेंस सेम है, मिरर ने कॉनकेव कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट को किस तरह के से रखा जाए ताकि आपको इमेज यहीं पे मिले आपकी ऑब्जेक्ट की जगह, है ना। यहाँ से जब रेज जा रही होंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होना चाहिए?
मिरर का। तो ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो भी लेंस से बनेगी वो कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बननी चाहिए, तब जाके फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही मिलेगी, है ना। द फर्स्ट इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। द फर्स्ट इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस should be formed at center of curvature of mirror। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है भाई, फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यहाँ से ऐसे जाएगी तो क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। हो गया। एक क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये और बड़ा करो, दिख रहा है। हो गया।
हो गया। पाँच और क्या है? एक 24 आएगी और एक 15 आएगी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार ये। माइनस प्लस की गलती से तो आंसर ही खत्म ही हो जाता है आंसर। हम्म, कुछ बताना है, क्लियर हो गया? क्लियर वाला नहीं आया? चलिए, पहले हमारे पास लेंस से जो इमेज बनेगी, है ना? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है भाई? इसकी फोकल लेंथ पे रखा है क्या? कहाँ पे रखा है? इसकी फोकल लेंथ पे रखा है ना? तो अगर ये इसकी फोकल लेंथ पे रखा है तो यहाँ से रेज जो भी जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, और कहाँ मिलेंगी? इसके फोकस पे मिलेंगी। तो ये कहाँ से इमेज बनी भाई? मिरर की इमेज बनी। बात सही है? ये मिरर से इमेज बनी, कितनी पे बनी भाई? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। सही है ना? अब लेंथ से कैसे बनी? ये कितनी दूरी है भाई? -40। फोकल लेंथ कितनी है? 15। वैल्यूज पुट कर देंगे बस, आ जाएगा। तो लेंथ से भी बन जाएगी इमेज, और मिरर से भी बन गई। बताऊँ? हो गया। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है? एक साइड सिल्वर कर देते हैं, है ना? आप जब सिल्वर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलेंगी, पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, फिर इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। मतलब एक ही सरफेस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक लेंस, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो दो लेंस लगेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन करने के लिए, अगर देखा जाए, क्योंकि एक ही सरफेस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं तो एक सरफेस से एक ही बार होता है ना? तो यहाँ पे जब हम इसकी नेट फोकल लेंथ निकालेंगे, हम दोनों को कंबाइन कर देंगे मैं यहाँ पे, है ना? इन सबको क्या करेंगे भाई? कंबाइन कर देंगे। 1/FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL कितना आ गया? 2/FL प्लस 1/FM। ठीक है। अब इसके साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। इतना बनाना है तो बना लो, फिर साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं।
हो गया? बोलूं? देखो साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट, फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम, फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम ब्रैकेट में कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग सिस्टम में कौन कौन आएगा? एक तो कॉन्वेक्स लेंस आएगा और एक दूसरा कॉनकेव मिरर आएगा, है ना? फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम टेक फोकल लेंथ पॉजिटिव, टेक फोकल लेंथ पॉजिटिव while using the formula, while using the formula 1 by f net equal to 2 by fl plus 1 by fm। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डाइवर्जिंग सिस्टम, फॉर डाइवर्जिंग सिस्टम ब्रैकेट में कॉनकेव लेंस और कौन सा मिरर आएगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना? फॉर डाइवर्जिंग सिस्टम ब्रैकेट में आपने जो लिख लिया, टेक फोकल लेंथ नेगेटिव, टेक फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर द फॉर्मूला 1 by f net equal to 2 by fl plus 1 by fm, 2 by fl plus 1 by fm। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द f net is positive, अगर f net आपकी पॉजिटिव निकल के आती है, if f net is positive then take the system as converging mirror, then take the system as converging mirror। if f net is positive take the system as converging mirror which is concave mirror, which is concave mirror, which is concave mirror। next है if f net is negative, if f net is negative then take the system as diverging mirror, then take the system as diverging mirror that is convex mirror। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? अगर f net पॉजिटिव होता है टेक द सिस्टम एज कन्वर्जिंग मिरर विच इज कॉनकेव मिरर, ये लिखा है पॉइंट ना? फिर अगर नेगेटिव आता है आपका फोकल लेंथ तो आपको सिस्टम को क्या लेना है? डाइवर्जिंग मिरर डेट इज कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर लिखना है लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला एज वी वर डूइंग अर्लियर, एज वी वर डूइंग अर्लियर। ठीक है? एज वी वर डूइंग अर्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ? सपोज करिए अगर हमारे पास ये पूरा सिस्टम, इसकी फोकल लेंथ हमारे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से पॉजिटिव निकल के आती है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या मानेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मानेंगे। अब तो ये हमने इसको मिरर मान लिया है। अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे हम मिरर के क्वेश्चन करते थे, है ना, मिरर फॉर्मूला लगा के। ठीक है? जैसे हमारे पास सपोज करिए ये सिस्टम है, इसको हमने यहाँ पे मिरर कर दिया, सिल्वरिंग कर दी इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ये लेंस, ये मिरर, ये लेंस, 2 by fl प्लस 1 by fm लगा देंगे। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? fl क्या है इसका? 1/r/μ-1। तो μ-1 ऊपर चला गया प्लस 1/∞। तो 1/f net कितना हो गया? 2 × μ-1/r। फोकल लेंथ आ गया r/2 μ-1। अब देखिए म्यू तो 1 से बड़ा होता है, आर भी पॉजिटिव है, म्यू भी पॉजिटिव है। आपका ये पूरा ओवरऑल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब हम इस सिस्टम को क्या मान लेंगे? कनकेव मिरर मान लेंगे। देखना है क्या आता है? आता है? नेक्स्ट, अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा है, हमने यहाँ सिल्वरिंग कर दी, पहले यहाँ करी थी, अब यहाँ कर दी, अब ये इसका पार्ट हो जाएगा,
इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कितनी, r/2। इसकी रेडियस की आधी हो जाती है ना, +r/2 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब मिरर के क्वेश्चन लगाते हैं तो इसकी मिरर की फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, लेकिन जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो साइन कन्वेंशन में लिखा है आपने। इसका 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 तो इधर होगा ना। हाँ, जो फाइनल इमेज बन रही है। हाँ, वैसे सोच सकते हो, लेकिन अब साइन कन्वेंशन इस तरह से बना दिया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है ना, ये फिर आंसर गलत ना हो जाए। सही है। तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हो भाई, 1/f net, ये कितनी है फोकल लेंथ इसकी, आपको पता ही है। ठीक है, r/, में μ-1, और ये r/2, तो 2 ऊपर चला गया इसका, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है भाई। तो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4। ये 2 2 कैंसिल हो गए, और ये 2 बचा आपका, कितना आ गया भाई, r/2 μ। तो फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसको भी क्या ले लेंगे, कॉनकेव मिरर ले लेंगे। यहाँ पे लेंस ऐसा है, तो एक लेंस ये बन गया, एक मिरर बन गया, एक लेंस बन गया। कितना हो गया, r/2 μ-1, और मिरर की होगी r/2, तो पुट कर देंगे। 2/r/2 μ-1 प्लस 1/r/2, ये आपके पास निकल के आएगा r/2 × 2 μ-, ये भी पॉजिटिव आएगी, इसको भी क्या कर लेंगे, मिरर मान लेंगे। लिखना है कुछ, क्वेश्चन करें। हो गया।
हो गया भाई। हो गया। ए पार्ट का आंसर 24, दूसरे पार्ट का 12, तीसरे पार्ट का -30। सही है। हाँ, कुछ गलती हो गई? करना है? फिर तो पहले दूसरे दो फॉर्मूले भेजते हैं। U-20 भाई, वी बताओ ना कहाँ है। मिरर कौन सा लेंगे? हाँ तो वो करके देखो ना, कौन सा लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ क्या निकल के आई, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आई तो क्या लेंगे? कौन के मिरर लेंगे? बताऊँ? कौन के मिरर लेंगे? U-20 है, फोकल लेंथ -12 है आपकी। प्लस नहीं लेंगे, अब ध्यान रखिएगा। मिरर की तरह ही करेंगे ना, -12 लेंगे, फॉर्मूले में पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा -30।